इसको क्या बोलते हैं, बोन को बोन से जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। तो दो नए वर्ड हैं, उनको आप याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे अभी आपको बता रहे हैं। लिगामेंट क्या है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। टेंडन क्या है, बोन को मसल से कनेक्ट करता है। अब आप देखें, याद रखें, MTB, मसल, टेंडन, बोन। मतलब क्या है कि मसल को बोन से जो कनेक्ट करने वाली चीज है वो है टेंडन, याद रहेगा। फिर आप लिखें BLB, बोन को जो बोन से कनेक्ट करता है वो कहलाता है लिगामेंट। MTB, BLB, MTB, BLB, मसल, टेंडन, बोन, बोन, लिगामेंट, बोन। बोन से बोन को जो जोड़ता है वो कहलाता है लिगामेंट, और मसल को बोन से जो जोड़ता है वो कहलाता है टेंडन। स्केलेटन के पिछले लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया कि स्केलेटन है क्या चीज, ये कितने टाइप का होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या क्या काम करता है, इसकी जरूरत हमको क्यों है। थोड़ा सा पिछले में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो नीड ऑफ स्केलेटन में हमने क्या देखा था कि हमको स्केलेटन की जरूरत क्यों है। टू मेंटेन पोस्चर ऑफ बॉडी, इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। अगर स्केलेटन ना होता, बोन्स ना होती या हेयर ना होता, हेयर भी आती है स्केलेटन में, बोन भी आती है स्केलेटन में, आपको बताया था पिछले उसमें। स्केलेटन किसका बना होता है, ये बोन्स का होता है और कार्टिलेज का होता है। इतनी चीजें हम जान गए। स्केलेटन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन हमने आपको बता दिया था कि ऐसी चीजें जो आपके बॉडी के ऊपर हों, ऊपर का मतलब आउटसाइड हों। अब ये नहीं कि बॉडी से बाहर हो, जैसे आपके हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ठीक, इनको हम लोग एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इंडोस्केलेटन सीखेंगे। तो अब देखो, इंडोस्केलेटन भी किसका देखेंगे हम लोग, ह्यूमन का। ये नहीं कि चाहे जिसका हम इंडोस्केलेटन कह लें तो सबका इंडोस्केलेटन सेम होता है। सबका इंडोस्केलेटन अलग अलग होता है और एक्सोस्केलेटन भी अलग अलग होता है। जैसे स्नेल का आप देखें, घोंघा, घोंघे के ऊपर का कवर है वो एक्सोस्केलेटन है, वो दूसरी चीज है, और जो अंदर है वो दूसरी चीज है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन का, मानव का, ये लिखा इंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब देखो, इंडोस्केलेटन को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, और दूसरा क्या, एक्सियल स्केलेटन। तो पहले इनको जान लेते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है। देखो, ये यहां से यहां तक ये सेंटर पार्ट है। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर पार्ट। सेंटर का मतलब इतना और इतना। लेकिन इसमें एक चीज आपको यह देखना है कि ये रिब्स, ये पूरा इसमें काउंट होगा। ऐसी बोन्स जो एक्सिस से दूर हों, ये एक्सिस कहलाती है। ये क्या कहलाती है, एक्सिस। एक्सिस से क्या हो, दूर हो। जैसे अगर आप अपने हाथ फैलाएं तो ये भी एक्सिस से दूर हो गया, आपका एक हाथ, दूसरा हाथ, और दोनों पैर, दोनों लेग्स क्या हो गए, एक्सिस से दूर हो गए। तो ये क्या कह रहा, आउट ऑफ सेंटर ऑफ बॉडी। ऐसे बोन्स जो सेंटर ऑफ बॉडी से आउटसाइड हो, बाहर की तरफ हो, दूर की तरफ हो, उनको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में काउंट करेंगे। अब देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। देखो, अब अपेंडिकुलर एक्सिस में, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं, 126, और एक्सियल स्केलेटन में कितने होते हैं, 80। टोटल कितने हो गए, 206। ये एडल्ट का है, बेबी में ज्यादा होता है, मोर देन 206। अभी आगे हम बात करेंगे फिर उनमें जो ज्यादा बोन्स होते हैं फिर वो जाते कहां हैं, ठीक है। वो चिपक चिपक के एक बन जाते हैं, 2 चिपक के एक बन गए। अब ये नहीं कि हाथ के बोन चिपक गए पैर के बोन से फिर एक हो गया, ऐसा नहीं है, ये मतलब ना निकालिएगा, ठीक है। तो अपेंडिकुलर आपको समझ में आया कि अपेंडिकुलर में आपके दोनों हाथ के बोन्स आएंगे, हैंड बोन्स आएंगे, और दोनों पैर के बोन्स आएंगे, और 6 बोन्स अदर्स हैं। फिर अभी आपको हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक। तो इतना समझ आया कि अपेंडिकुलर और एक्सियल
अपेंडिकुलर में 126 बोन और एक्सियल में 80 बोन्स है। अब एक एक करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर को। अभी देखिए आप घबराए नहीं, आपको हम ऐसी ट्रिक बता देंगे कि आप एक सांस में बता देंगे कि कौन सी बोन कहां पे है, ठीक, बस जल्दी ना मचाएं। अब देखो अपेंडिकुलर में सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? अपेंडिकुलर में हम सबसे पहले हैंड बोन्स पढ़ेंगे, हाथ वाले बोन को, जो कि इसको समझना इजी है। अब आप देखें, ये आपके हैंड, हाथ कहां से जुड़ा है? शोल्डर से, यहां से जुड़ा है। तो ये इतना हमको देखना है पहले। तो सबसे पहली बोन क्या आती है? ये कहलाती है ह्यूमरस। ये येलो रंग की है, ये क्या कहलाती? ह्यूमरस। ह्यूमरस कहां पाई जाती? यहां। एक ही बोन है, देखो ह्यूमरस, समझ में आया? देखो ह्यूमरस, इसी को बोलते हैं हम फनी बोन। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, फनी बोन। कभी कभी आता है कि फनी बोन किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे ह्यूमरस को फनी बोन बोलते हैं। अब एक देखो इसमें क्या, इसमें साइनोवियल ज्वाइंट होता है। अभी जब ज्वाइंट आपको पढ़ाएंगे, जब ज्वाइंट का लेक्चर होगा तब आपको बता देंगे कि इसमें कौन सा ज्वाइंट होता है। लेकिन जब आप यहां इसको पढ़े रहेंगे कि ह्यूमरस कहां है, रेडियस कहां है, अल्ना कहां है, तब ना आप ज्वाइंट समझ पाएंगे। अब इसको साइनोवियल ज्वाइंट क्यों कहते हैं? एक देखो ज्वाइंट्स पे जहां लॉन्ग बोन्स होते हैं, वहां के ज्वाइंट पे एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल। साइनोवियल लिक्विड क्या करता है? जैसे हमारे इंजन के पार्ट्स में मोबिल ऑयल या ग्रीस काम करता है, वैसे ही ज्वाइंट्स पे जो लिक्विड काम करती है वो साइनोवियल लिक्विड होती है। जिसमें साइनोवियल लिक्विड बहुत गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, उसको गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है। या जिनका साइनोवियल लिक्विड सूखने लगता है, उनको भी गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब यहां अगर ऑयल सूख रहा है तो आपको अपने बोन्स के मोमेंट में प्रॉब्लम होगी। इसी को हम बोलते हैं साटिका या गठिया। तो ये जरूर याद रखेंगे साइनोवियल लिक्विड। तो साइनोवियल लिक्विड, अच्छा ठीक, एक बन गया। एक बोन आप समझ गए कि ह्यूमरस कहां पाया जाता है? हैंड में पाया जाता है। नंबर 2 है रेडियस। अब आप इसके नीचे आए, अपने इससे नीचे। अब यहां कितनी बोन्स है? 2 बोन्स है। जो रेड बोन है वो है रेडियस, और जो ब्लू बोन है वो है अल्ना। अब हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सी रेडियस है, कौन सी अल्ना है? तो ऐसे आप हैंड करेंगे तो जो आपकी थंब की साइड में होगा, अंगूठे की साइड में होगा, वो रेडियस होगा, और जो लिटिल फिंगर की साइड में होगा वो अल्ना होगा। अब देखो रेडियस शॉर्टर देन अल्ना, कैसे याद रखेंगे? देखो जो छोटे की तरफ है वो बड़ा होगा, जो अल्ना लिटिल फिंगर की तरफ है वो बोन बड़ी होगी। टुवार्ड्स लिटिल फिंगर साइड, नॉट ज्वाइंट विथ कार्पल्स। अभी आपको बताएंगे कि कार्पल्स क्या है। अल्ना किससे जुड़ी नहीं होती? अल्ना कार्पल से जुड़ी नहीं होती। अब आपको बताएंगे कार्पल्स कहां पाया जाता है। इधर आ जाए तो देखो ह्यूमरस कितना हो गया? 1। रेडियस अल्ना कितनी हो गई? 2। अब आ जाते हैं कार्पल्स पे। देयर आर 8 बोन्स। कितने बोन्स होते हैं? 8 बोन्स होते हैं कार्पल में। ये कहां पाए जाते हैं? रिस्ट में, कलाई में। आपकी रिस्ट ये है ना रिस्ट। तो का से कलाई और का से कार्पल्स। तो कार्पल्स कितने होते हैं? 8 बोन्स। अब आप समझ गए ना कि अल्ना किससे नहीं ज्वाइंट होता है? ये अल्ना है। अल्ना किससे ज्वाइंट नहीं होता? कार्पल्स से ज्वाइंट नहीं होता। कार्पल्स में कितने बोन्स होते हैं? 8 बोन्स होते हैं। तो अब कुल कितने हो गए? 8, 3, 11 बोन्स आपने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हम लोग कार्पल्स के आगे, मेटाकार्पल्स। देखो साइंस में मेटा का अर्थ होता है आगे। एक चीज आप थोड़ा ध्यान रखिए, इतना मेटा का मतलब होता है से आगे। तो कार्पल से आगे क्या होगा? मेटाकार्पल्स। तो कार्पल से आगे इधर थोड़ी जाएंगे आप, इधर जाएंगे ना। कार्पल्स के आगे क्या हो गया? मेटाकार्पल्स। देयर आर 5 बोन्स इन पाम कॉल्ड मेटाकार्पल्स। पाम क्या है? आप ये है पाम, ये इतना, ये पाम है। तो पाम में कितने बोन्स पाए जाते हैं? 5 फिंगर हैं। एक फिंगर एक मेटाकार्पल से जुड़ी हुई है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक फिंगर एक मेटाकार्पल से जुड़ी हुई है। तो कुल कितने हो गए? 5। ये आप देख लीजिए,
ये ग्रीन कलर की जो है ये मेटाकार्पल्स है, और ये क्या है, ये कार्पल्स है। ये क्या है, ये अल्ना है। ये क्या है, ये रेडियस है। कैसे आपने पहचान लिया कि ये रेडियस है, ये अल्ना? देखो, अल्ना कार्पल से जुड़ी नहीं है, अल्ना कार्पल से जुड़ी नहीं है, इसलिए वो वही अल्ना है। और ये जुड़ा हुआ है किससे? कार्पल से। चाहे ऐसे पहचान ले। दूसरा क्या, देखो ये थंब है, थंब साइड में हमेशा रेडियस होता है और लिटिल फिंगर के साइड में हमेशा अल्ना होगा। तो ये जो ग्रीन कलर के हैं ये क्या हो गए, ये मेटाकार्पल्स हैं। कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक, अब आते हैं हम फाइलेंजेस पे। फाइलेंजेस क्या है? 14 बोन्स इन फिंगर कॉल्ड फाइलेंजेस। अब आप अपने फिंगर को देखें, कितनी जगह से फोल्ड होती है? 1 2 3। कितनी जगह से फोल्ड हुई? 3। मुड़ी कितनी जगह से? 1 2 3। मतलब कि एक फिंगर में कितने बोन्स हुए? 3 बोन्स हो गए। एक फिंगर में कितने हो गए? 3 हो गए। तो अब वैसे आप गिनेंगे तो 3 5 या 15 होना चाहिए, बट कितना है? 14 है। कैसे, आप कहां मिस हो रहा? देखो, अगर आप थंब को फोल्ड करें तो 1 2, थंब में 2 ही फोल्ड हैं, फिंगर में 3 फोल्ड है और थंब में 2 फोल्ड है। इसका क्या मतलब हुआ कि थंब में 2 बोन्स हैं, देखो, और बाकी फिंगर्स में 1 2 और 3 बोन्स हैं। तो ये कितना हो गया? 4 3 या 12 और 2 14। मतलब कितना हुआ? फाइलेंजेस कितने हो गए? 14 हो गए। अब आपको याद हो, कैसे आप याद करेंगे? सबसे ज्यादा किस में होता? सबसे ज्यादा पाम में होता है, हथेली में। हाथ, कभी कभी यह पूछा जाता है कि हाथ में, हैंड में कितने बोन्स होते हैं, तो आप 30 नहीं बोलेंगे। हाथ में 27 होते हैं, यह ध्यान रखेंगे। क्यों? देखो, हाथ आपका ये कलाई के इधर काउंट होता है, रिस्ट के इधर काउंट होता है। तो रिस्ट में कार्पल्स 8 हो गए, 5 ये फिंगर वाले मेटाकार्पल्स 13 हो गए, और 14 ये फाइलेंजेस 27। जब कभी भी आर्म की बात करेगा, ARMS आर्म्स की बात करेगा, तो आर्म्स में 30 बोन्स होते हैं। ठीक है। एक चीज और आप जान लें कि जो फिंगर का टिप है, फिंगर का टिप, ये साइड, ये यहां पे हमेशा कार्टिलेज पाया जाता है। अब कैसे हम इसको लर्न करेंगे? देखो, ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 2, कार्पल्स का से कलाई का से कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फाइलेंजेज 14। टोटल कितने हो गए? 30। तो 30 इधर और 30 इधर, 60। तो आपने 60 बोन्स पढ़ लिए, 60 बोन्स आपका हो गया। ठीक। एक चीज और आप यहां समझ लें, एक चीज आप और यहां समझ लें कि जो हैंड वाले बोन्स हैं, इनको हम एक और नाम से जानते हैं। इसको हम जानते हैं 4 लिम्स। 4 लिम्स। तो 4 लिम्स में क्या आ गए? दोनों हैंड आ गए, 1 हैंड और ये अदर दूसरा। तो 4 लिम्स में कितने? अगर कभी कभी ऐसे पूछता है कि हाउ मेनी बोन्स इन 4 लिम्स, तो आप कितने बोलेंगे? 60। 4 लिम्स में दोनों आ गए, तो 30 इसमें और 30 इसमें, टोटल कितना हो गया? 60। तो 126 में से आपने 60 को पढ़ लिया। ठीक। अब आते हैं पैर वाले पे। हाथ वाले को क्या बोलते हैं? 4 लिम्स। पैर वाले को क्या बोलते हैं? पैर को क्या बोलते हैं? हिंड लिम्स। हिंड लिम्स। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि कहां से हमको स्टार्ट करना है। देखो, आपका जो पैर है ना, वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक गया, देखें आप। ठीक। तो उसमें क्या आया? कौन सी पहली बोन्स आपकी कौन सी मिलेगी? ये मिलेगी, जो आपके कमर से लेके और घुटने तक है। देखें आप, कमर से लेके घुटने तक है। इसको बोलते हैं फीमर। फीमर क्या है? इट इज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये पूरी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। कौन सा बोन? फीमर लॉन्गेस्ट बोन है।
इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं थाई बोन। कहां पाया जाता है ये? थाई पे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थाई बोन। एक बोन हो गई पैर में। सेकंड आप देख लें, कह रहा है कि टिबिया, सेकंड बोन क्या है? टिबिया। जैसे वहां रेडियस अल्ना पढ़ते थे, यहां टिबिया, तो टिबिया टुवार्ड्स टो, वह बोन जो आपके पैर के अंगूठे की तरफ हो उसको बोलते हैं टिबिया। या आप यूं कह लें, आप सीधे खड़े हो, जो फ्रंट पे बोन आपकी दिख रही ना, ये फ्रंट पे दिखेगी। आप जब सीधे खड़े होंगे तो फ्रंट पे दिखेगी। एक बोन आपके पीछे, पैर के पीछे की तरफ होती है, उसको बोलते हैं फेबुला। तो टिबिया टुवार्ड्स टो अटैच्ड विथ फीमर कॉल्ड साइन बोन, ये याद रखेंगे। साइन बोन किसको बोलते हैं? टिबिया, सबसे चमकीली हड्डी। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? टिबिया है। काम क्या क्या करता है देखो, इसको एक नाम से और जानते हैं, फ्लूट बोन। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। इससे पहले लोग क्या करते थे कि बर्ड्स के टिबिया को निकाल के, वो हैलो होती है, हल्की होती है, उसकी बांसुरी बनाते थे। इसीलिए इसको हम फ्लूट बोन भी बोलते हैं। ठीक, आगे आ जाए फेबुला, जो लिटिल फिंगर के साइड में होती है, पैर के लिटिल फिंगर के, उसको हम बोलते हैं फेबुला। इट इज नॉट अटैच्ड विथ फीमर। फेबुला किससे अटैच नहीं होती? फीमर से अटैच नहीं होती। ठीक, बल्कि वो टॉर्सल से नीचे अटैच होती है। अब आते हैं पटेला। इट इज, पटेला क्या है? देखो यहां ये गोल सा, जो आपके घुटने पे गोल गोल सा लगता है ना, छटकता है, इधर उधर कूदता है, ये देखें, ये थोड़ा और ये है, ये क्या है? पटेला। पटेला को और किस नाम से जानते हैं? सिस्मॉइड बोन। पटेला को सिस्मॉइड बोन से जानते हैं। ये एक ऐसी बोन है जो टेंडन से कवर्ड है। अभी आपको बताएंगे कि टेंडन क्या है। टेंडन से कवर्ड है, ये एक ऐसी बोन है जो टेंडन से कवर्ड है। तो कुल कितनी बोन हो गई? एक फीमर, टिबिया, फेबुला 2, एक पटेला 4, 4 बोन हो गए। इसी को हम बोलते हैं नी कैप। नी कैप, पटेला को बोलते हैं नी कैप। देखिए कभी कभी आपको घुटने पे जब चोट लग जाती है तो आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, बोलते हैं नी कैप दे दो, नी कैप, उससे आप याद रखेंगे पटेला। टार्सल और मेटाटार्सल। अभी देखिए दोनों में सिमिलरिटी क्या है, अभी आपको बताएंगे। अब आ जाइए आप टॉर्सल पे। देखो यह है आपकी टिबिया और यह है आपका फेबुला। अब आते हैं टॉर्सल पे। बोन ऑफ एंकल क्या कहलाते हैं? टॉर्सल कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? ये 7। हाँ, तो एंकल के जो बोन हैं उनको हम बोलते हैं टॉर्सल। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। हमने कलाई के बोन को क्या कहा था? कार्पल। यहां क्या है? पैर के जो नीचे है उसको क्या बोलते हैं? टॉर्सल। ये कितने होते हैं? 7। कार्पल कितने होते थे? 8। एक कहां गया? वही एक बोन वो खिसक के चला गया पटेला में। आप ऐसे याद रखेंगे, कहां चला गया? पटेला में। तो कार्पल्स 8 होता है, टार्सल 7 होता है। तो एक कम है, वो एक कहां गया? पटेला बन गया। ठीक, देखो अब यहां आप देखें, ये आपकी ये हील बोन है। एड़ी वाली बोन या हील वाली बोन टॉर्सल की बोन में सबसे बड़ी। हील बोन को हम किस नाम से और जानते हैं? कैलकेनियस। अब फिर आगे आप जाएंगे, जैसे ये टॉर्सल था तो फिर आगे जाएंगे आप तो मेटाटार्सल मिलेगा। तो मेटाटार्सल भी, पैर में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। पैर में कितनी उंगलियां? 5, मतलब मेटाटार्सल भी 5। ठीक, फिर फैलेंजेस, हाथ में भी फैलेंजेस, हाथ के फिंगर्स में फैलेंजेस 14 और पैर के फिंगर में फैलेंजेस 14। थंब में, टो में कितना होगा? 2 होगा। जैसे यहां थंब में 2 था, वहां टो में 2 होगा। तो कुल मिला कितने हो गए? 14। अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 30। कितना आएगा? 30। तो 30 इसमें राइट लेग्स में, 30 लेफ्ट लेग्स में, कितना हो गया? 60। तो 60 इसके और 60 अपर लिम्स के या 4 लिम्स के, तो ये हो गया 120। तो 126 में आपने 120 बोन्स को पढ़ लिया। अब एक चीज हमने आपको बताया था कि टेंडन, देखो टेंडन, इसको समझ लो क्या है। ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं
और किसको कनेक्ट करता है? मसल को बोन से। मसल्स को आपके बोन से कनेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है? टेंडन। और जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, देखें, ये देखें आप, ये बोन को बोन से कनेक्ट किया है ना, ये बीच में कनेक्ट है ना, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? बोन को बोन से जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। तो दो नए वर्ड हैं, उनको आप याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे अभी आपको बता रहे हैं। लिगामेंट क्या है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है। टेंडन क्या है? बोन को मसल से कनेक्ट करता है। अब आप देखें, याद रखें, MTB, मसल, टेंडन, बोन। मतलब क्या है कि मसल को बोन से जो कनेक्ट करने वाली चीज है वो है टेंडन, याद रहेगा। फिर आप लिखें BLB, बोन को जो बोन से कनेक्ट करता है वो कहलाता है लिगामेंट। MTB, BLB, MTB, BLB, मसल, टेंडन, बोन, बोन, लिगामेंट, बोन। बोन से बोन को जो जोड़ता है वो कहलाता है लिगामेंट, और मसल को बोन से जो ऐड कर जोड़ता है वो कहलाता है टेंडन। तो कितना हम लोग पढ़ चुके? 126 में से हम लोग 120 पढ़ लिए। अब क्या बचा? अब 6 बोन्स हमारे पास घट रहे हैं। तो 6 बोन्स जो घट रहे हैं वो कैसे हमको पता चलेंगे? देखो, अब आते हैं क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसको हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। अब ये पाए कहा जाते हैं, देखिए यहां अगर हाथ लगाइए आप यहां पे, तो आपको 2 बोन दिखेंगे, एक इधर एक इधर। इसको गांव की भाषा में हम लोग बोलते हैं हसुली। क्या टूट गई? इसकी हसुली टूट गई, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक। तो ये है आपकी क्लेविकल बोन। तो एक बोन इधर और एक बोन इधर। तो क्लेविकल बोन कितनी हो गई? 2 हो गई। ग्रीन कलर की है, इसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। अब आप इसमें देखें, ये अंग्रेजी के किस लेटर की तरह है? ऐसे है कि नहीं है? ये F शेप का है। ये देखें आप, किस शेप का है? F शेप का है। इसमें कितने कर्व्स हैं? इसमें 2 कर्व्स हैं। देखिए, एक कर्व इतना और एक कर्व इतना। किस शेप का है? F शेप का है। इसमें कौन से कर्व हैं? 2 कर्व हैं। इसको पेक्टोरल या शोल्डर ग्रिडल भी बोलते हैं। यह नाम याद रखिएगा, ब्यूटी बोन, पेक्टोरल, शोल्डर, एफ शेप्ड बोन या 2 कर्व्ड बोन भी बोलते हैं। इतने नाम से इसको जानते हैं। सारे नाम आप याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? देखो, क्लेविकल, पेक्टोरल, शोल्डर और ब्यूटी बोन, 2 कर्व्स बोन, ठीक। ये बहुत अच्छा। देखिए, अब आप ये जुड़ा कहां होता है? ये यहां से आके ये इतना पोर्शन आपको जब बताएंगे, अभी रिप्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे ये कहां जुड़ा होता है। स्टर्नम में जुड़ा होता है। फिलहाल इसको इतना जाने रहे आप। तो 2 वो हो गए, 2 मिल गए आपको, तो वो हो गया 122। अब कितने घट रहे हैं? 4 बोन्स घट रहे हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब आता है स्केपुला। तो आप अपने अगर पीछे की तरफ हाथ लगाएं, यहां जस्ट पीछे, तो यहां एक ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, जहां नहाते वक्त आप साबुन नहीं लगा पाते हैं। ये वाला है, ये ग्रीन पोर्शन, ये क्या कहलाता है? स्केपुला। ये हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट उधर है, ठीक है। तो स्केपुला भी कितना होता है? 2 होता है। ये ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, ये फ्लैट बोन होती है। फ्लैट का मतलब चपटी बोन होती है, ठीक है। इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। क्लेविकल को शोल्डर ग्रिडल कहते थे, इसको हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं, ठीक। अब देखो, इसमें एक चीज और आपको जान लेना है, प्रोसेस क्या है? ये है प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस किसे कहते हैं? अब वो अलग दिमाग ना लगाइएगा कि प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रम है। हर चीज की टर्मिनोलॉजी अलग अलग होती है। देखो, जब किसी बड़ी बोन से, मान लो बड़ी बोन है, इससे कोई छोटी बोन बाहर की तरफ आती है, जुड़ के नहीं, वो उसी में अटैच्ड है, वो उसी में बन के निकली है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोसेस। जैसे आपका एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस ये वाला है, ठीक है।
एक्रोमियन प्रोसेस जब आपको फिर बोन्स के थोड़ा स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि एक्रोमियन प्रोसेस क्या है। ठीक है, बहरहाल इतना आप समझे, जब किसी बड़ी बोन से या किसी भी बोन से कोई छोटी बोन बाहर आती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो अब कितने हो गए हमारे पास? 24, 2 क्लेविकल बोन, 2 स्कैपुला, एक इस साइड एक इस साइड। अब देखो, अब आ जाएं आप पेल्विक ग्रिडल, हिप ग्रिडल या वेस्ट बोन, ये तीनों एक ही नाम हैं। पेल्विक ग्रिडल, वेस्ट बोन या हिप बोन। यहां कितने बोन होते हैं? यहां 2, देखो एक इस साइड ये 1, एक इधर 2, 2 बोन होते हैं, मिल गए। अब आपका बन गया 126। कैसे? देखो हैंड में हो गए 60 दोनों, पैर में हो गए दोनों 60, और 2 हो गया आपका क्लेविकल, और 2 हो गया आपका स्कैपुला, और 2 हो गया आपका पेल्विकल। कितने हो गए? 126 मिल गया आपको। तो आपने आज 126 बोन पढ़ लिया। अब थोड़ा सा इसमें हमको समझना है, यहां क्या है, यहां ये आपकी जो रीढ़ वाली हड्डी है, ठीक, वो यहां आके जुड़ती है, इतना कट करके निकाला गया। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। इसको कहते हैं इट इज कॉक्सियल बोन। अब कॉक्सियल बोन क्या, क्यों कहते हैं इसको? कॉक्सियल हर उस बोन को कहते हैं जो किन्हीं भी बोन से फ्यूज होके बनती है, किन्हीं भी बोन्स के फ्यूजन से बनती है। तो अब इसको कॉक्सियल बोन इसलिए कहते हैं कि ये 3 बोन से फ्यूज होके बनी है और 1 बोन बना है। 3 बोन से फ्यूज होके 1 बोन बना है। देखो 3 बोन में देखो, ये इतना 1 आपका दिख रहा है ना, ये इतना 1, यही तो हमने आपको बताया था। तो ये फ्यूज होके बनी है कितने बोन से? 3 बोन से। अब देखो ये 3 बोन कौन कौन से? ये है इलियम, जो रेड कलर का है, ये है इलियम। ठीक, दूसरा जो ये येलो कलर का है, अच्छा ये जो येलो कलर का है ये है प्यूबिस, और जो ये ग्रीन कलर का है ये है इस्चियम। तो ये 3 बोन से फ्यूज होके बनी है। तो इस्चियम कौन सा है? जो आपके हिप पे पीछे की तरफ है वो है इस्चियम, और जो आपके फ्रंट पे है वो कहलाती है प्यूबिस। ठीक, तो 3 बोन कौन कौन से? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इसको आप याद रखेंगे कि पेल्विक बोन, 1 पेल्विक बोन कितने बोन से फ्यूज होके बनी है? 3 बोन के फ्यूजन से बनी है। कौन कौन बोन है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये कौन सी बोन है? ये प्यूबिस बोन है। और ये कौन सी बोन है? ये इस्चियम है। ठीक है, ये प्यूबिस बोन है, ये फ्रंट वाली। तो यहां पे देखो ये कार्टिलेज पाई जाता है, ये कार्टिलेज का ज्वाइंट, इसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक, काम क्या है इसका? देखो जब बेबी की डिलीवरी होती है, एट द टाइम ऑफ बेबी डिलीवरी, तो ये क्या होता है? ये स्ट्रेच हो जाता है, डायलेट हो जाता है। फिर ऐसी लेडी का जिनका डायलेट नहीं होता, उनको हम किसका इंजेक्शन देते हैं? रिलैक्सिंग हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो रिलैक्सिंग हार्मोन के इंजेक्शन से ये क्या होता है? ये डायलेट हो जाता है, फिर बेबी बाहर इजिली आ जाता है। तो इतना आप जान पाए कि प्यूबिक सिम्फाइसिस किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। कुदरत ने उसको कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं बनाया कि वो हार्ड हो, इसलिए उसको कार्टिलेज का बनाया कि वो क्या हो? इलास्टिक हो। आपने पढ़ा है कि कार्टिलेज क्या होता है? इलास्टिक होता है। इसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। इतनी चीजें। अब देखो बोन हमारी क्लियर हो गई, 126 बोन आपने पढ़ लिया। अपेंडिकुलर स्केलेटन आपका खत्म हो गया। कैसे आप याद रखेंगे? बहुत इजी आप याद रखेंगे। देखो ये अब हम समराइज कर रहे हैं इसको। अपेंडिकुलर में कितने बोन? 126 बोन। कहां कहां? देखो आप ऐसे समझिए, 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 30 इस हैंड में, 30 इस हैंड में, 60 हो गया। 30 पैर में, 30 इस पैर में, 60, 120। अच्छा तो कितना हो गया? 120। अब ग्रिडल बोन्स, इसको क्या बोलते हैं? बाकी जो 6 बोन्स हैं उनको हम ग्रिडल बोन्स भी बोलते हैं। तो ग्रिडल बोन्स में कितने हैं? 6। 2 किसमें? क्लेविकल,
दो क्या पीछे स्केपुला, दो क्या पेल्विकल, कितने हो गए 6, क्लेविकल, स्केपुला और पेल्विकल। तो आपके बन गए 126 बोन्स। तो अपेंडिकुलर बोन कितने हुए 126। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सियल बोन की, एक्सियल बोन कितने होते हैं। तो एक्सियल बोन कितने हुए 80, 206 में से 126 अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 80। अब वो 80 बोन कौन कौन से हैं, देखो आपको बताया था कि रफ आइडिया हम आपको दे दें। जो आपकी ये हेड बोन ये पूरा आ गया, ठीक है, फिर आपकी पूरी रिब आ गई, फिर आपके पूरे रिब्स आ गए, इनको जोड़ के बनता है 80। फिर हम अलग अलग इस पे बात करेंगे। अगर ये चीज आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।